नहीं पाप है, भ्रष्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाप है। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। नमस्कार। गुजरात को लेकर नया ताजा सर्वे ने खलबली मचा दी है, क्योंकि गुजरात चुनाव को लेकर जो नया ताजा सर्वे है इसने कहीं न कहीं चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 182 सीटों पर जो है महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल है, क्योंकि काफी कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। गुजरात चुनाव को लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को टिकट कर सकते हैं। ऐसे में बगावत की स्थिति गुजरात चुनाव में देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की खबर यहां पर सामने आ रही है, लेकिन गुजरात चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने नया दांव चला है। अब इस दांव पर केजरीवाल कितने सफल हो गए, इस पर देखिए हाँ कहने वाले यानी सही कहने वाले जो फैसला है, क्योंकि नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर की केजरीवाल की जो मांग है वो सही या गलत। देखिए सही कहने वाले 45% लोग हैं, जबकि गलत कहने वाले 55% लोग यहां पर आ जाते हैं। यानी सही और गलत में ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। यानी गुजरात चुनाव को लेकर यह कहीं ना कहीं यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए बीजेपी क्या करेगी, जिस कार्ड से कांग्रेस और यहां पर अरविंद केजरीवाल जो है गुजरात चुनाव को लेकर नया यहां पर दांव चल रहे हैं। देखिए टिकट कटेगा, 28% लोग मान रहे हैं कि गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी टिकट काट सकती है। वर्तमान जो यहां पर विधायक उनके लिए, इसके बाद यहां पर बगावत की स्थिति भी दिखने को मिल सकती है। गुजरात चुनाव में सीएम पेश नहीं बनाएगी बीजेपी, 22% लोग, क्योंकि अब तक बीजेपी यहां से अपना मुख्यमंत्री किसे यहां पर चुनाव में मैदान में उतारेगी ये अब तक क्लियर नहीं है। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां पर जिसका से प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार बड़ी जनसभाएं भी कर रहे हैं और जनसैलाब भी देखने को मिला है। तो गुजरात चुनाव पर पीएम मोदी पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, सत्ता विरोधी लहर नहीं है, ऐसे 6% लोग आ जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को लेकर और गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी यहां पर बड़ी तैयारी में है। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी अब तक सरकार में, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी अपने दम पर सरकार में है। जबकि बीजेपी अगर बात की जाए तो ऐसे कुछ और राज्य हैं जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है। जबकि यहां पर बात की जाए तो महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड, ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी यहां पर उनके मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन सरकार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का 15 राज्यों के हिसाब से भारी नजर आता है। गुजरात चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर बड़ी सौगातें दी है, जिसमें अहमदाबाद को 12,900 करोड़ की सौगात मिली है, अंबाजी को 7,200 करोड़, सूरत को 3,400 करोड़, भावनगर को 5,200 करोड़ समेत अन्य योजनाएं गुजरात चुनाव पर यहां पर लागू की है। ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जनसभा में मोदी मोदी के नारे भी यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर कड़ी टक्कर मिल सकती है, जो अनुमान अब ओपिनियन पोल ने लगाया है। यानी केजरीवाल भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं। यहां पर बात की जाए बिजली बिल की बात की जाए, या फिर जिसका से बेरोजगारी भत्ता है या बेरोजगारों को रोजगार देने की भी बात यहां पर अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं। जो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं वो अब गुजरात को यहां पर नया यहां पर कुछ देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते नजर आए सीधे तौर पर अमित शाह जी। उन्होंने भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ही यहां पर फिर से वापसी करेगी। लेकिन दावे और यहां पर अपने अपने चुनावी प्रचार यहां पर शुरू हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम दिखता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस के लिए क्या रणनीति हो सकती है, जिसका से कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष भी बदल दिया है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस को यहां पर जो है सफलता मिलेगी, क्योंकि 2017 में कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल करके सभी को चौंकाया था। तो इस बार गुजरात की जनता किसको चौंकाएगी, क्या यहां पर बीजेपी को या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी को, इसको लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। बात कही जाए तो गांधीनगर की यहां पर 3 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है। अहमदाबाद की 20 सीटों में से बात की जाए बीजेपी को 12 सीटें करीब, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीट, 5 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है। पाटन से 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस में यानी आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। मेहसाणा की बात की जाए तो बीजेपी को 6 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। साबरकांठा की 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस को सीधे तौर पर जीत मिल रही है, आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। अरावली की 1 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर कांग्रेस जीत मिल सकती है। मौरबी की सीट पर बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस। राजकोट की बात की जाए बीजेपी 5 सीट, जबकि कांग्रेस 2 सीट, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जामनगर की बात की जाए बीजेपी, कांग्रेस को यहां पर 2-2 सीटों पर, 1 सीट आम आदमी पार्टी। देवभूमि द्वारका की बात की जाए तो 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। कच्छ से 6 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को करीब 5 सीटों पर जीत मिल रही है, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। बनासकांठा की 3 सीटों पर बीजेपी, 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में है। जूनागढ़ की बात की जाए 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट यहां पर आम आदमी पार्टी। पोरबंदर की बात की जाए
तो कांग्रेस 0 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। गिर सोमनाथ की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर सीधे तौर पर 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल रही है। यहाँ पर बात की जाए अमरेली की, तो अमरेली में बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट आ सकती है। भावनगर की बात की जाए तो कांग्रेस को 2 सीट, बीजेपी को 1 सीट जा सकती है। बोटाद की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी को यहाँ पर आमने सामने की टक्कर में 1 सीट मिल रही है। आनंद की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट, जबकि कांग्रेस को 5, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। खेड़ा से 3 सीटों पर बीजेपी और 3 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। पंचमहल की बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। दाऊद की बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी को 3-3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ोदरा की कांग्रेस को 3 सीटें, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। छोटा उदयपुर की बात की जाए तो कांग्रेस को 2 सीट, बीजेपी यहाँ पर 1 सीट पर सीधे तौर पर जीत दर्ज कर सकती है। सूरत की बात की जाए तो कांग्रेस को 2 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी 11 सीट। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 3 सीटों पर जीत मिल रही है। नवसारी की बात की जाए तो कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा बालताड़ की बात की जाए तो कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो पहला जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, इसमें अगर बात की जाए 182 सीटों में से बीजेपी 104 सीट, जबकि कांग्रेस 44 सीट, आम आदमी पार्टी प्लस अन्य के पक्ष में 33 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सी वोटर का जो ओपिनियन पोल, इसमें बीजेपी को यहाँ पर 135 से 143 सीटें जा सकती है, कांग्रेस 36 से 44 सीट, आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी इस ओपिनियन पोल में काफी उलटफेर देखने को मिल रहा है। और गुजरात चुनाव को लेकर जो लेटेस्ट सर्वे है, इसमें बीजेपी को 115 से 125 सीट, कांग्रेस को 39 से 44 सीट, आम आदमी पार्टी 13 से 18 सीट, अन्य की बात की जाए तो 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। जबकि फलौदी सट्टा बाजार की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को करीब 100 सीटें मिलने का अनुमान गुजरात चुनाव में लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस 59 सीट, आम आदमी पार्टी 20 और अन्य की बात की जाए तो 3 सीटों पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो ये ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और एजेंसियों के ओपिनियन पोल भी सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सभी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर पूर्ण बहुमत से गुजरात में सरकार बनाती नजर आ रही है। टाइम्स नाउ के हिसाब से भी बीजेपी को 121 से करीब सीटें मिल रही है, कांग्रेस 42, आम आदमी पार्टी 16 सीटों पर आ सकती है। इंडिया टीवी की भी बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी 108, कांग्रेस 55 और आम आदमी पार्टी 16, अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव को लेकर जो अब तक ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इन सभी ओपिनियन पोल के हिसाब से, चाहे सट्टा बाजार हो या फिर बड़ी बड़ी एजेंसियों के जो ओपिनियन पोल रहे हैं, इन सभी एजेंसियों के हिसाब से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। लेकिन गुजरात चुनाव में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फिर भी आपको क्या लगता है गुजरात चुनाव को लेकर? ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के चुनावी प्रचार होंगे, किस प्रकार से टिकट बंटवारे होते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं फेर बदल देखने को मिल सकता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखिए। क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी की वापसी होगी? तो मिलते हैं दोस्तों नए लेटेस्ट अपडेट ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।